गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम आशीष शर्मा है और मैं गवर्नमेंट ITI भर्ती डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। तो ये जो हमारे कोर्सेज चले थे 7 डेज़ के कोर्सेज चले थे, जिसमें कि हमारे जो मैम थे नेहा साका मैम, उनके द्वारा वो ऑर्गेनाइज़ किए गए थे और उन्होंने हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल के यूज़ के बारे में बताया, जिसकी थीम थी ट्रस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल अवेयरनेस ओथ। तो इसमें हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो यूज़ है उसके बारे में बताया गया, क्योंकि आजकल जो दौर चला है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का है। इंडिया में जो अभी इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम पे 13 लाख जो हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनका यूज़ किया जा रहा है। तो इसमें हमें ये बताया गया कि अगर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल का यूज़ करते हैं तो इससे हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इससे एक तो प्रदूषण की कमी होगी, इसमें ईंधन का यूज़ कोई नहीं होता है, क्योंकि जैसे हम पेट्रोल और डीजल का यूज़ जो करते हैं उसके द्वारा काफ़ी हानिकारक जो गैसें हैं वो निकलती हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होंगे उसमें जो है वो बैटरी का उपयोग किया जाएगा, उसमें कोई ईंधन का उपयोग नहीं होगा, तो इससे कोई हानिकारक गैस नहीं निकलेगी, यानी कि ये पूरी तरह से एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। और इसके बाद कई और टॉपिक्स थे, जैसे कि उन्होंने लेक्चर लगाए 7 डेज़ का जो हमारा कोर्स था उसमें अलग अलग लेक्चर्स थे। तो ये भी बताया गया कि कैसे कैसे हम इसको चार्जिंग कर सकते हैं। इन्होंने हमें इकोसिस्टम के बारे में बताया, जैसे कि चार्जिंग के बारे में बताया कि हम इसको चार्जिंग दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ऑन बोर्ड चार्जिंग और ऑफ बोर्ड चार्जिंग। ऑन बोर्ड चार्जिंग में हम इसको जो है वो AC के द्वारा इसको चार्जिंग कर सकते हैं और ऑफ बोर्ड चार्जिंग में हम इसको DC के द्वारा चार्जिंग कर सकते हैं। इन्होंने हमें 2-3 मेथड और भी बताए, जैसे कि अगर हम किसी पार्टिकुलर प्लेस पे चार्जिंग करना चाहते हैं तो हम इसको ऑन बोर्ड चार्जिंग के द्वारा कर सकते हैं। अगर हमारे पास टाइम की कमी है तो हम चलते चलते भी जो है इसको चार्जिंग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें 50 किलोमीटर तक की गाड़ी चलानी है अपनी, तो उसके लिए हमें 5 या 10 किलोमीटर का एरिया ऐसा बना सकते हैं हम, जिसमें कि गाड़ी चलते चलते ही जो है वो ऑन रोड चार्जिंग हो जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर था उसमें इकोसिस्टम के बारे में ये बताया गया कि इकोसिस्टम होता क्या है। तो इकोसिस्टम वो होता है कि जिसके द्वारा किसी भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल को डेवलप किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पावर स्टेशंस आ जाएंगे, बैटरी आ जाएगी, और हमारे घर में अगर हम घर में इसको चार्जिंग करते हैं तो जो पावर सॉकेट होती है उसके द्वारा हम इसको चार्जिंग कर सकते हैं। तो इसमें पावर सॉकेट भी जो है वो हमारा इकोसिस्टम के अंडर आ जाता है। इसमें जो भी हमारे डाउट्स थे वो मैक्सिमम डाउट्स जो थे वो क्लियर हो गए थे, क्योंकि जो मैम थे नेहा साका मैम थे, उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। तो अगर थोड़े बहुत डाउट्स जो हमें रह भी गए थे तो हमारे जो ITI के ट्रेनिंग हैं, हमारे अरुण सर हैं, उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया, जो कि हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा है। इसलिए मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का यूज़ करें, ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो सेफ़ रहे, स्वच्छ रहे और हमारा एनवायरनमेंट जो है वो भी सेफ़ रहे। थैंक यू।